नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा धमाका किया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की 300 किलो रद्दी यानी 7 फीट ऊंची रद्दी में से 6 महीने में 1,250 फर्जी वोटर पकड़े हैं, जो फर्जी तरीके से 5 फर्जी तरीकों से भाजपा के लिए वोट कर रहे थे। उन्होंने 33,000 ऐसे बुजुर्ग ढूंढे हैं जो 98 साल के हैं और उनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रखा गया है, यानी वो फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में शामिल हैं। 40,000 ऐसे वोटर हैं जो फर्जी पते के हैं, यानी कि जिनका पता फर्जी है। एक एक कमरे के पते पर सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। कितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं और न जाने क्या क्या। तो कुल मिलाकर 1 घंटे 12 मिनट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए हैं, उसमें यह साफ हो गया है कि भाजपा को चुनाव जिताने के लिए वोटर लिस्ट में बहुत बड़े बड़े खेल किए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी के इन तमाम सबूतों को लेकर के और उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विस्तार से विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर रविकांत जी हैं। उनसे बात करते हैं। रविकांत सर, राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी 25 सीटों की वजह से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर चुनाव आयोग डिजिटल डेटा दे दे तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो क्या मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए प्रज्ञा जी, अब तो कोई शक सुबह है ही नहीं। आज पूरे सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ राहुल गांधी आए और उन्होंने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि चुनाव आयोग के जरिए जो वोट चोरी हुई है उसको बेपर्दा किया पूरे तरीके से। और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि चुनाव आयोग जिसे एम्पायर होना चाहिए वो दरअसल एक पार्टी के साथ मिला हुआ है। और नरेंद्र मोदी का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है वो फर्जी वोटों के जरिए, फर्जी वोटर्स के जरिए, चुनाव आयोग की मिली भगत से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यानी पूरा लोकसभा का जो चुनाव है और उसमें जो मैंडेट हासिल हुआ है वो असल में इस फर्जीवाड़े पर हासिल हुआ है। ये मैं समझता हूं कि अब तक के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला है। घोटाले तो बहुत हुए हैं, करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, आर्थिक घोटाले बहुत हुए हैं, लेकिन इससे बड़ा घोटाला इस देश में कभी नहीं हुआ जहां लोकतंत्र को ही चुरा लिया जाए, जहां वोट चोरी करके सरकार बना दी गई हो। इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हो सकता। और ये दरअसल लोकतंत्र को एक तरीके से खत्म करने की साजिश है। तो ये जो राहुल गांधी, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं एटम बम फोड़ने जा रहा हूं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और आज तक के राहुल गांधी ने इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, राहुल गांधी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो झूठ बोलते हैं, कहीं एक आध बार उनकी जबान फिसल सकती है, लेकिन अब तक की सबसे क्रेडिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, जिसमें बाकायदा उन्होंने प्रेजेंट किया और एक एक वोटर का कि जहां पर मकान नंबर 0 है कितने वोटर्स हैं, पहली बार वोटर 98 की उम्र के हैं, कहीं फादर्स नेम XYZ है। ये हो कैसे रहा था? और कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के महादेवपुरा जो विधानसभा सीट है उस पर उन्होंने ये पूरा जो फर्जीवाड़ा था उसको एक्सपोज किया। जिस लोकसभा सीट पर 5 तरीकों से वोट की चोरी हुई, कैसे 1,250 वोट चोरी किए गए, उसके 5 तरीके बताए हैं जो हर चुनाव में इस तरीके की कोशिश की जा रही है। चाहे डुप्लीकेट वोटर्स की बात हो, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस हो, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेसेस हो, इनवैलिड फोटोज हो और मिसयूज ऑफ फॉरेंसिक्स हो। ये 5 तरीके बकायदा बहुत विस्तार से राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वोटों की चोरी की जा रही है। रविकांत सर, देखिए, राहुल गांधी ने इसके पहले भी आरोप लगाए थे, वो इस खुलासे के बाद सिद्ध हो गए कि राहुल गांधी ने कभी हवा में बात नहीं की है। पहले उन्होंने महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट को लेकर के खुलासा किया था और सबसे बड़ा जो आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि 5 बजे के बाद चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी करता है, दूसरे दिन, कई बार 24 घंटे बाद, कई बार 48 घंटे बाद, कई बार 3 दिन के 5 दिन के बाद, ये खेल क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि मैक्सिमम टाइम 12 घंटे लग सकता है। मान लेता हूं कि भाई 5 बजे आपने जो लाइन में लोग लगे थे उनको आपने वोट डलवाया, शाम को 7 बजे वोटिंग बंद हो गई, तो 5 से 7 के बीच में 2 घंटे में जितने वोट पड़े हैं इनका आंकड़ा देने में बमुश्किल से 10-12 घंटे लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। क्योंकि शाम 5 बजे तक का तो आंकड़ा रात को आ ही जाता है, 7-8 बजे तक आ जाता है। लेकिन ये क्या करिश्मा हो रहा है कि चुनाव आयोग सब बैठा हुआ है, केवल परसेंटेज दे रहा है।
वोट की संख्या भी नहीं बता रहा है कि कितना वोट पड़ा है इन 2 घंटे में। और जो उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि साहब 10-10% वोट पड़ रहा है, यानी शाम 5 बजे के बाद 600 वोट पड़ रहे हैं एक एक बूथ पर। और अगर एक वोट पड़ने में 1 मिनट भी हम लगा लें तो कितना हो गया, 600 मिनट। और 600 मिनट का मतलब 10 घंटा। तो क्या सुबह 4 बजे तक वोटिंग हुई है? ये बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने पूरे प्रमाणों के साथ कि कैसे फर्जी वोटर और उनके पते, एक मकान में 80 लोग रह रहे हैं, वो भी सिंगल बेडरूम वाला मकान है, और वहां पर कोई लोग भी नहीं मौजूद मिले। बाकायदा राहुल गांधी की टीम ने इंस्पेक्शन किया है, घर घर जाकर के उन लोगों के एड्रेस को वेरीफाई किया है, लोगों को वेरीफाई किया है, उनके फादर्स नेम वेरीफाई किए, उनकी एज वेरीफाई की है। अब इसमें चुनाव आयोग नहीं बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई डिजिटल डेटा तो था नहीं इनके पास, और ये सारी चीजें एक सीट का हाल है रविकांत सर। बिना डिजिटल डेटा के ये बात सामने आई कि 7-7 फीट ऊंची रद्दियां थी, जिसमें से निकाल करके 6 महीने में पूरी जांचें की गई, और 300 किलो रद्दी में से इतना सारा फर्जीवाड़ा निकालना बहुत बड़ी बात है रविकांत सर। डेफिनेटली। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में वॉचडॉग का काम हो रहा है। राहुल गांधी की टीम ने, राहुल गांधी की पार्टी ने ये जो काम किया है, ये सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का मामला है, हमारे आपके हर नागरिक का मामला है कि उसका जो वोट है वो सुरक्षित हो, और उसके घर में 10 लोगों को ना जोड़ दिया जाए या उसका वोट गायब ना कर दिया जाए। तो ये लोकतंत्र की जो आत्मा है, उसका जो वोटर कि वो अपने अधिकार के जरिए सत्ता जो चुनने का, सरकार चुनने का जो अधिकार है, वही चुना जा रहा है, मैंडेट बदला जा रहा है। ये तो सीधे तौर पर ये केवल वोट चोरी नहीं है, ये लोकतंत्र को भी खत्म करने की साजिश है प्रज्ञा जी। और राहुल गांधी जैसा शख्स जो बेहद शालीन है, बहुत विनम्र है और बेहद ईमानदार भी, राहुल गांधी ने अनर्गल तरीके से आरोप नहीं लगाए हैं, एक एक प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ, सबूत के साथ। और आज तो जो चुनाव आयुक्त हैं, शर्म से उनको डूब मरना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को एक जरूर काम करना चाहिए, कर्नाटक में उसकी सरकार है, वहां पर उसको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। ये डिमांड हो रही है सोशल मीडिया पर इस समय कि जो चुनाव आयुक्त हैं या पहले के जो चुनाव आयुक्त थे, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए इस फर्जीवाड़े के खिलाफ, और बाकायदा उन पर मुकदमा चलना चाहिए। ये कोई नाजायज मांग नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और आज की तारीख में क्या है, अब इन सबूतों के बाहर आने के बाद, जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम एटम बम फोड़ेंगे, इसके बाद क्या कोई मानेगा कि नरेंद्र मोदी 240 सीटों पर जीते हैं? कोई मानेगा क्या? तो जब कर्नाटक में हो सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, या बिहार में नहीं हुआ, या दूसरे राज्यों में नहीं हुआ जहां सरकारें हैं पहले से बीजेपी के? या जब चुनाव आयोग भी, राहुल गांधी जिस बात को कहा कि जब अंपायर ही दूसरे पार्टी में खड़ा हो, दूसरे पाले में खड़ा हो, तो फिर आप चाहे वोट ईवीएम से करवा लीजिए, चाहे बैलेट पेपर से करवा लीजिए। बिल्कुल। अगर इस तरह का फर्जी अच्छा रविकांत सर, एक बड़ी मजेदार बात रही, 98 साल का बुढ़ा जिसका एक पांव जो है कबर में लटका होगा, वो 98 साल के बुढ़े फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर दिखाए गए हैं, और ऐसे 33,000 वोटर्स हैं रविकांत सर। मतलब चुनाव आयोग का ही चमत्कार ऐसा हो सकता है भैया। मतलब कोई आंख में कुआं खंडक है कि नहीं है, कुछ जांच पड़ताल फिल्टर विल्टर है कि नहीं है, ऐसे ही सब चल रहा है। एक सीट का हाल बताया राहुल गांधी ने, 33,000 ऐसे लोग हैं, ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और बिल्कुल 98-99 साल के लोग। और उसी सीट पर, उसी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी केवल 30,000 वोटों से चुनाव हारी जी, करीब 30,000 वोटों से। लेकिन एक विधानसभा सीट महादेवपुरा, जहां पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो अंतर है वो 1.25 लाख के करीब है। अब आप समझ सकते हैं, सारी विधानसभाओं पर बीजेपी चुनाव हार रही थी, केवल एक विधानसभा सीट पर जहां उसको 1 लाख से ज्यादा की बढ़त मिली और वो 30,000 वोटों से चुनाव जीतती है। इसका मतलब है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी के जरिए चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जिता रहा है, ये कैसे हो सकता है कि साहब 98 साल का व्यक्ति फर्स्ट टाइम वोटर हो?
इसलिए मैंने कहा कि आज चुनाव आयुक्तों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इन सबूतों के आने के बाद क्या कोई जवाब है चुनाव आयोग के पास कि भाई इस तरह से वोटर हुआ है फर्स्ट टाइम? आप फर्स्ट टाइम का मतलब है जिसने अभी 18 साल पार किया हो, जी। वो वोटर छोड़ 18 का 98 कैसे हो गया साहब? और जी। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं साहब, 30-30 हजार, 33,000 33 एक सीट हजार। का हाल, एक सीट का, एक सीट का आंकड़ा केवल, और जीत हार का अंतर कितना है? 30 हजार। फर्स्ट टाइमर से ही आपने जिता दिया। अब तो कुछ बचा नहीं है ये कहने के लिए कि भाई कहीं गलती हो गई होगी। ये बिल्कुल। गलती नहीं है, ये कोई ब्लंडर नहीं है कि आप कहे करे चूक हो। ये कोई बिल्कुल। चूक नहीं है। ये दरअसल आप आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं विपक्ष के, आप आंखों में मिर्चा झोंक रहे हैं जी। सीधे तौर पर। और जो वोटर की अपना अधिकार है उसके आप हाथों को काट रहे हैं एक तरह से। जिस अंगूठे से, जिस उंगली से वो वोट डालने जाता है उसके आप अधिकार को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है, इसलिए मैंने कहा एक सीट पर कर्नाटका में रविकांत सर 1 लाख वोटर पैदा कर दिए गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मतलब चुनाव नाम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। 1-1 लाख डेफिनेटली वोटर अब केवल ऐसे पैदा हो प्रहसन रह जाएगा। गया, केवल प्रहसन रह गया है जिस तरह से चुनाव। और ये कब हुआ? मैं प्रज्ञा जी लंबे समय से इस बात को कहता रहा हूं, अब मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। मेरा अनुमान ऐसा था, मेरा विश्लेषण ऐसा था कि 2019 के बाद बीजेपी ने कोई भी चुनाव नहीं जीता है फेयर तरीके से। सारे चुनाव मैनेज हुए हों। आज राहुल गांधी ने उस बात को कहा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, ये सारे के सारे चुनाव बीजेपी ने बहुत मैनेज तरीके से जीते हैं चुनाव आयोग की मिली भगत से। अब आप जरा देखिए कि जो हो रहा है, यही फर्जीवाड़ा अगर चलता रहे तो लोकतंत्र का कोई मतलब बचेगा? हम क्या ये कह सकेंगे, या जो समूह क्या इस देश के नागरिक कह सकेंगे कि हम जिसको चाहते हैं उसको चुन रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं? लोकतंत्र में तो यही होता है। हर 5 साल के बाद चुनाव क्यों? फिर आप बंद कर दीजिए, बोल दीजिए कि मोदी जी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री हो गए, जब तक वो हैं इस दुनिया में तब तक के लिए हो गए साहब प्रधानमंत्री। बंद ही कर दीजिए ना, इससे तो अच्छा है। फिर ये प्रहसन भी करना क्यों? करोड़ों अरबों रुपए का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है जो चुनाव पर खर्च हो रहा है, पर उसकी जरूरत क्या है? ये हमारा पैसा और खर्च हो रहा है चुनाव पर, और लेकिन चुनाव साहब जिता रहा है चुनाव आयोग। और यही वजह राहुल गांधी ने यह भी इल्जाम लगाया था पहले कि चुनाव आयुक्त को नियुक्ति को लेकर के सीजेआई को जिस तरह से हटाया गया वहां सीन से, और 3 लोगों की जो सदस्यीय समिति है वो चुन रही है। अब 3 में 1 लीडर ऑफ अपोजिशन है, 2 सरकार के लोग हैं। ऑब्वियस है कि बहुमत किसका है? राहुल गांधी बैठ करके वहां सिग्नेचर करेंगे कि भाषण देंगे कि चले आएंगे? कोई मतलब है? राहुल गांधी के रिजेक्शन से कोई फर्क पड़ता है? लीडर ऑफ अपोजिशन के रिजेक्शन से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चुनाव आयुक्त अपने चुन लेना और चुनाव आयुक्त सरकार चुन ले, ये खेल चल रहा है। तो परस्पर एक दूसरे को मदद पहुंचाने के लिए, लेकिन लोकतंत्र जैसे बना और जैसे हासिल हुआ, 90 साल का स्वाधीनता आंदोलन, इसमें भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु की शहादत, जरा ये चुनाव आयुक्त इसको थोड़ा सा याद कर लें कि कैसे इस देश को आजादी मिली। कोई लोग क्या समझते हैं सर? यही तो लड़ाई है लोकचंद्र और लोकतंत्र की। एक तरफ लोकचंद्र वाले हैं, एक तरफ लोकतंत्र वाले हैं। अच्छा रविकांत सर, चुनाव आयोग को चाहिए कि एक बार सामने आकर पूछने की कोशिश करे कि विपक्ष क्या कह रहा है, चीजों को पारदर्शी करे। लेकिन पारदर्शी करने के बजाय तो वो और चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, नियम कानून बदले दे रहा है। मतलब क्या वाकई चुनाव आयोग भाजपा के लिए चोरी कर रहा है? आपको राहुल गांधी की बात में कितना दम लग रहा है? मैं चलते चलते आपसे ही जानना चाहती हूँ। देखिए प्रज्ञा जी, अब तो कोई शक सुबह है ही नहीं। क्या चुनाव आयोग को आकर के, आयुक्तों को बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? क्या राहुल गांधी के सबूतों के जवाब नहीं देने चाहिए? वो बोले ना आकर के कि साहब ये चूक हुई या ऐसा नहीं है, उनको पेश करना चाहिए। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक है, उसकी जिम्मेदारी है। वो ऐसा नहीं, अपने उत्तरदायित्व से नहीं भाग सकता, ये उसकी ड्यूटी में आता है। सिर्फ अधिकार नहीं है कि आप राहुल गांधी पर कुछ चाबुक लगा दीजिए, फला को ऐसे नहीं चुनाव नहीं लगा, यही नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को सजीव रखना, उसको चलायमान रखना, चुनाव कराना।
और राहुल गांधी जिस बात को कहा कि साहब एक जमाने में एक दिन में चुनाव होते थे, और मुझे तो पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन याद आते हैं। 6 महीने तक पहला जो चुनाव है लोकसभा का 1952 का, जिसमें नदी पार कर रहे हैं लोग, जो चुनाव अधिकारी हैं पैदल पैरों से दूर पगडंडियों पे जा रहे हैं, कई कई किलोमीटर पैदल चल के आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के और सुदूर गांवों में जाकर के पहाड़ों में जाकर के वोटिंग करवाई लोकतंत्र को बनाने के लिए। और आज वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, और ये जो चुनाव आयोग है वो लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है। ये इतने गहरे सवाल हैं कि जिससे पूरे तरीके से चुनाव आयोग की छवि दूषित हो रही है, कलंकित हो रही है। उसे आकर के साफ करना चाहिए, और अगर उसे थोड़ी बहुत शर्म है तो रिजाइन कर देना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है। इसके बाद हालांकि करना तो वही चाहिए कि कर्नाटक में जो लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में बाकायदा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर आपने ऐसे ही किया, तो ये तो बहुत बेशर्म फितरई करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और वो कतई नहीं करने वाले। पुरानी आदत है ना, क्या किया जाए। डेफिनेटली वही आदत है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये तो बहुत बेशर्म किस्म के लोग हैं। अभी कहिए वो तो पहले वाले होते तो शायद ही सुनाते। तो हमने भी गौर करी है, जब हम चुनाव कवर करने के लिए अलग अलग राज्यों जाते थे, जैसे बनारस गए चुनाव कवर करने के लिए, तो वहाँ गुजरात के बहुत सारे लोग मिल जाते थे। एकदम होटल सब, जहाँ चुनाव कवर करने के लिए जाओ देखो कि सबसे पहले सारा होटल भर जाता है, एकदम खूब भीड़ भाड़ हो जाती है। पहले दिमाग में जरूर आता था, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने ये बात कही कि ये फर्जी वोटर है, इस तरह के वोटर फर्जी दूसरे राज्यों से बुलाई जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा एक दिमाग में क्लिक किया कि ये क्या है। मतलब एक यूपी का वोटर है जो यूपी में वोट करता है, फिर वो दूसरे राज्य में भी जाकर के वोट कराता है, फिर वही वोटर उठ करके कर्नाटका में वोट कराता है। मतलब क्या देश में वोटरों को, अपने देश में अलग अलग जगहों पर टहल टहल वोट करने का चस्का लग गया है कि वाकई ये फर्जी ही वोटर है, जैसा राहुल गांधी ने कहा है। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र को कुछ ज्यादा मजबूत करने वाले जागरूक लोग तो नहीं है कि अपने आप वोट कर दिया, पूरे भारत में वोट करेंगे अब तो? ये कहे जाते हैं कि आरएसएस के वर्कर हैं और ये वहां जाकर के चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये दूसरा भी खेल कर रहे होते हैं। दूसरे राज्यों से ममता बनर्जी ने जो कहा था, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि ये कैसे दूसरे राज्यों से फर्जी वोट अगर होंगे तो यहां नहीं हो पाएगा। बिहार में क्या है कि आपने बहुत सारे वोट काट दिए, और हरियाणा में क्या हुआ था, दूसरे राज्यों से आए थे। तो ये जो फर्जी वोटर हैं, उनके जरिए चुनाव जीतने का जो खेल चल रहा है लंबे समय से, ये सिर्फ आज का मामला नहीं है। आज तो राहुल गांधी सबूतों के साथ आ गए, लेकिन ये खेल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही चल रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन चूंकि सबूत नहीं थे तो हम लोग सिर्फ इस बात को कह रहे थे। राहुल गांधी ने तो सबूतों के साथ इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की मिली भगत से बीजेपी सरकार चुनाव जीत रही है। लोगों का मैंडेट वो खो चुके हैं, लोगों का विश्वास वो खो चुके हैं। चूंकि पैसा है तो उन लोगों को बुला करके किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचाया जा सकता है। अब बनारस का आपने उदाहरण दिया, बनारस में प्रधानमंत्री जी कितने वोट से जीते हैं? 7 राउंड वो पीछे रहे थे। और अगर ये फर्जी वोटर जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, अगर इसी को हम अप्लाई करें यहां पर, तो अगर वो ऐसा हो रहा था बनारस में भी, तब तो खेल यहां भी पलट गया था। राहुल गांधी की बात में जो दम है, अगर बनारस में भी ये खेल हुआ है तब तो फिर खेल ही खत्म था। 7 राउंड मोदी जी पीछे रहे। तो ये खेल तो साबित हो ही गया है कि अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, अंपायर निष्पक्ष नहीं है, और लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। लोकतंत्र को बेमानी बनाया जा रहा है। जो वोटर्स हैं उनके अधिकारों को कट किया जा रहा है, उनके एक तरह से अधिकारों को खत्म करने की साजिश चल रही है। और जितनी जल्दी हो सके चुनाव आयुक्तों को थोड़ी शर्म लाज अगर आ जाए, तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वो कम से कम अब वो छोड़ करके अपनी गलती का एहसास करके जो चुनाव आगामी है उन चुनावों को तो ठीक तरीके से कराए सकते हैं। क्योंकि लोगों की नजरों में गिर जाने का मतलब है कि फिर आप कभी भी अपनी नजरों में भी नहीं उठ सकते। आप बाकी और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
अच्छा, कर्नाटका के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपात्र मतदाताओं के जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र मांगा है। मतलब उन्होंने कहा है कि आप हमें शपथ पत्र दीजिए। तो अब उससे क्या हो जाएगा? शपथ पत्र क्या सारा ऑनलाइन है? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब शपथ पत्र की क्या जरूरत है? पूरे देश में वो चीज चल रही है। अब आपको कौन सा चाहिए भाई? एक एक घर का, एक एक जगह का फोटो दिखा करके सारे वोटर लिस्ट डेटा का भी चुनाव आयोग का ही है। ये भी है कि वो कहीं हाथ से लेकर लिख कर नहीं लाए। वो खुद बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का डेटा है, लीजिए अपना डेटा खुद देखिए। यस, लेकिन आपको लिपापोती करनी है। ये तो बेबुनियाद बताते हैं ना विपक्ष के आरोपों को। हाँ, वो उनके पास एक ही स्लोगन है। इसके पहले वाले होते तो हो सकता है वो शायरी वारी सुना रहे होते अच्छी, वो जो सड़क पर ट्रकों के पीछे लिखी रहती है। वो रात में हो सकता है कविता लिख करके आते। कम से कम अभी गनीमत है कि वो शपथ पत्र मांग रहे हैं, कविता नहीं सुना रहे। लेकिन ये तो लोगों की नजरों में तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब खारिज हो चुका है। ये कह करके कि आप शपथ पत्र दीजिए। शपथ पत्र मतलब इससे बड़ा शपथ पत्र क्या हो सकता है? एक एक सबूत को सामने रख करके पेश किया जा रहा है। अब इस पर मोहर लगा के राहुल गांधी दें क्या? शपथ पत्र का क्या मतलब होता है? राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा कि ये मेरा अनुमान है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबूत है, हम पेश कर रहे हैं। और पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही होगी कि भारत के लोकतंत्र में क्या हो रहा है। जो मोदी जी जाते हैं, बोलते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आप क्या कर रहे हैं? ये दुनिया नहीं देख रही होगी क्या? अच्छा, अब विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्योंकि इसी तरह के आरोप लग रहे हैं कि बिहार चुनाव को भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है एसआईआर के जरिए। विपक्ष लगातार खड़ा हुआ है, राहुल गांधी भी इस पर आवाज उठा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इन तमाम सबूतों को लेकर चुनाव आयोग के पास ही जाना चाहिए, सवाल जवाब करने चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? अब आगे क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है? या फिर कर्नाटका जैसे राज्यों से एफआईआर करके आगे बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी अदालत लोकतंत्र में होती है जनता की अदालत, जनता के बीच में। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि देश के सबसे बड़े जो शहर हैं वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करके राहुल गांधी के आज के वीडियो को प्रसारित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जाना तो गांवों में भी चाहिए, कस्बों में जाना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि पूरे स्वाधीनता आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर हो, नेहरू जी हो, गांधी जी हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, भगत सिंह की शहादत को याद करके ऐसे वो वोटिंग राइट मिला है, और उसको खत्म करने की साजिश चुनाव आयोग के जरिए हो रही है। फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं, उससे चुनाव को बदला जा रहा है, उसके मैंडेट को बदला जा रहा है। तो जनता की अदालत में विपक्ष को जाना चाहिए, जनमत अपने साथ करना चाहिए। और जनमत का जब दबाव होता है तो बड़े बड़े चुनाव आयोग को झुकना पड़ता है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और विपक्ष को वहीं जाना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से हो रहा है, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट को छीना जा रहा है जी। अगर ये होगा, लोग अगर सड़क पर आ गए कि चुनाव आयोग तो भागता फिरेगा, फिर वो शपथ पत्र नहीं मांगेगा, फिर वो सबूत देखेगा। और सबूत, मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि चुनाव आयोग उन सबूतों के आधार पर 25 सीटों पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 25 सीटों की वजह से अगर चुनाव आयोग डिजिटल डेटा दे दे तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, अब ये तो मोदी जी के रेजिम में नहीं हो सकता है, ये सब जानते हैं। मोदी जी के रेजिम में तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जनता की निगाह में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, ये लोग जानते हैं। और निगाहों का गिरना सबसे बड़ा गिरना होता है प्रज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की 300 किलो रद्दी में से ऐसे ऐसे सबूत निकाले हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि किस तरीके से भाजपा को जिताने के लिए बड़े बड़े खेल किए जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही, आगे मिलेंगे फिर अगली डिबेट में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।